अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए इस वक्त चैप्टर 8 क्लास 10th मैथमेटिक्स क्या स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो थ्योरम 2 दिया गया है सिलेबस के अंदर, वो आपके सामने सॉल्व उसको करने जा रहा हूँ। आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरम है, ये हमारा थ्योरम जो है ये ट्राइंगल से रिलेटेड है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये आपके सामने ट्राइंगल हो गई। वैसे तो इस ट्राइंगल के तीनों ही एंगल्स जो हैं वो एक्यूट एंगल्ड मीन्स के लेस देन 90 एक्यूट एंगल्स हैं तीनों। लेकिन थ्योरम के मुताबिक हमें इनमें से किसी एक को लेट करना पड़ेगा कि हम किस एक्यूट एंगल की बेस पर इस थ्योरम को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस ट्राइंगल के पॉइंट्स, ये ए, ये हमारे पास पॉइंट बी और ये पॉइंट सी हो गया। ये एंगल ए जो है ना, इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये एंगल जो है हमारा, हम इसको एक्यूट एंगल तस्वर करते हुए थ्योरम को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये जो हमारा एंगल ए है, इसके सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एंगल बी जो है, इसके ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और एंगल सी जो है, इसके सामने वाली साइड, टोटल साइड जो है, ये हमारी सी होगी। मैं इसको ज़रा एरो लगाकर रिप्रेजेंट करता हूँ क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा हमें इसको देखना पड़ेगा। ये टोटल ए टू बी जो है, ये साइड जो है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चूंकि इसके अंदर हमने ए एंगल को थ्योरम के मुताबिक लेट कर लिया एक्यूट एंगल। वैसे तो तीनों एक्यूट एंगल्स ही हैं, लेकिन इनमें से हमें एक को मेंशन करना पड़ेगा कि किस एक्यूट एंगल के बिहाफ पे हम इस थ्योरम की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने इसको कैपिटल ए वाला जो एंगल है, इसको रेड लाइन से भी ऐसे रिप्रेजेंट कर दी है। हम इस एंगल से इस थ्योरम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक एल्टीट्यूड ड्रा करनी पड़ेगी, और एल्टीट्यूड जो है वो मैं ड्रा करने लगा हूँ। इसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज करके ये सी वर्टेक्स जो है, इससे ए बी के ऊपर हम एक ऐसी लाइन ड्रा करते हैं जो ए बी के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए। तो इसको हम वर्टेक्स जो है ना, ये कहेंगे एस। वर्टेक्स सी से ये हम इसको कहेंगे एल्टीट्यूड। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पर सी, और जिधर ए बी को ये टच करती है, ये हमारे पास डी हो गया। अब ये टोटल डिस्टेंस जो कि वैसे ए टू बी तो है सी है, और अगर हम ए से डी डिस्टेंस को एक्स से रिप्रेजेंट कर लें, ये ए टू डी डिस्टेंस जो है ये वाला, तो अगर हम इसको लेट कर लेते हैं एक्स से, तो अगर हमें कोई बी डी डिस्टेंस का पूछे, ये जो बी डी है, ये वाला बी डी डिस्टेंस, तो हम कहेंगे सिंपल टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास था सी, और इसमें से जो ए से डी वाला डिस्टेंस है वो अगर एक्स वाला माइनस कर दें तो हमें डी भी अवेलेबल हो जाएगा। इसमें डियर स्टूडेंट्स आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है
कि प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो किस तरीके से उसको हम समझेंगे, उसके लिए मैं एक डायग्राम बना के आपको थोड़ा सा प्रोजेक्शन के हवाले से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से वेक्टर्स का टॉपिक अगर हम करते हैं तो उसमें ये हमारे पास फोर्स F है। तो अगर हम इसको रिजॉल्व करें इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो एक हम अलोंग y एक्सिस और टिप ऑफ द फोर्स वेक्टर जो है इससे परपेंडिकुलर अगर हम ड्रा कर लें तो ये, और इसको एंगल अगर हम थीटा से डिनोट करें तो ये थीटा के अपोजिट जो हमारे पास साइड अवेलेबल होगी दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। इसको थोड़ा सा मैं, एफ साइन थीटा के अपोजिट हमेशा कौन सा कंपोनेंट होगा, एफ साइन थीटा। और जो एडजेसेंट होता है ये थीटा के साथ ये वाला कंपोनेंट, ये वाला जो मैं बनाने लगा हूं दैट इज कॉल्ड एफ कॉस थीटा। एक और भी इस एफ कॉस थीटा को हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ एफ वेक्टर। ये जो हमारा एफ वेक्टर है इसका साया अलोंग एक्स एक्सिस जितना बन रहा है वो, ये मैं इसको थोड़ा सा पर्पल कलर से, ये वाला जो साया है ये वाला, ये बेसिकली एफ अगर रॉड कंसीडर हो तो उसका जो साया जमीन के ऊपर पड़ रहा है वो ये पर्पल कलर का है। और अगर इसकी लेंथ आपको मेजर करनी हो तो हम इसको कहेंगे प्रोजेक्शन ऑफ एक्स अलोंग एक्स एक्सिस। तो एफ कॉस थीटा को हम प्रोजेक्शन ऑफ एफ अलोंग एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो थ्योरम के ऊपर अब आते हैं, इसको मैं यहाँ से अरेज कर देता हूँ। अब अगर हम थ्योरम की तरफ, थ्योरम की स्टेटमेंट जो है उसके मुताबिक ज़रा मैं आपको ये बता दूँ कि थ्योरम के मुताबिक ये डायग्राम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें जो गिवन है हमें इस ट्राइंगल के अंदर या इस थ्योरम के अंदर, इसमें एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी और सी, और इसके अंदर ठीक है जी विद एक्यूट एंगल, एक मैंने कहा था जिसको लेट करना है एक्यूट एंगल, एंगल ए को लेट करें जी एक्यूट के, जिसके मुताबिक हम थ्योरम को करेंगे। अब हमें कुछ चीज़ें जो मैंने डायग्राम के अंदर ऑलरेडी आपको रिप्रेजेंट कर दी हैं कि इसमें से अगर बी सी देखा जाए, लेंथ ऑफ बी सी दैट इज ए, लेंथ ऑफ ए सी दैट इज स्मॉल बी, लेंथ ऑफ ए बी, ये जो बेस आपको नजर आ रही है इसकी टोटल लेंथ है ये सी। इसमें से अगर आपको ए डी देखना हो किसके इक्वल है वो हमने लेट कर लिया है एक्स के इक्वल, और अगर हमें ज़रूरत पड़ने पे बी डी को कैलकुलेट करना हो तो हम बी डी का वैसे तो होगा कि आप टोटल लेंथ जो ए बी है उसमें से आप ए डी को माइनस कर दें, यानी सी माइनस एक्स, तो ये आपका बी डी भी आ जाएगा। दूसरा इसमें सी से डी लेंथ जो है इसको हम एच से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन भी कर देते हैं कि सी डी को हमने किस से रिप्रेजेंट किया, तो जाहिर बात है हमने इसको एच से रिप्रेजेंट कर लिया। ये बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि सी डी जो है ए बी के परपेंडिकुलर है, यानी इसका लेफ्ट साइड पे बी 90 और ये राइट साइड पे भी एंगल 90 डिग्री ही बन रहा है। अब इसमें हमें जो प्रूव करनी है चीज़ उसके ऊपर आते हैं। टू प्रूव
प्रूव हमें ये करना है कि जो एक्यूट एंगल हमने लेट किया था ये बता ए, इसके सामने इसके यानी अपोजिट वाली साइड जिसको रिप्रेजेंट हम करेंगे किया है स्मॉल ए से, तो हमें बेसिकली ये जो हमने लेट किया था एंगल ए को एक्यूट, उसके अपोजिट वाली साइड जो है उसका होल स्क्वायर या स्क्वायर इज इक्वल टू दो साइडों का स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स कंटेनिंग ये जो एंगल है, यानी एंगल ए के दो आर्म्स बन रहे हैं, एक ए टू सी है जो कि बी है और दूसरा एक ए टू बी है जिसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी एक्यूट एंगल के अपोजिट वाली साइड का स्क्वायर इक्वल है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग एंगल ए, यानी एंगल ए के जो दो बाजू हैं उनकी लेंथ, एक तो होगी बी स्क्वायर, एक हो गई सी स्क्वायर, और साथ में डियर स्टूडेंट्स इसमें लिखा हुआ है कि डिमिनिश्ड बाय, डिमिनिश्ड जब वर्ड आया तो इसमें से हमने कुछ माइनस करना है। तो माइनस में जो चीज उन्होंने हमें बताई है वो कहते हैं कि जो एंगल है हमारा ए, उसके जो दो आर्म्स थे, यानी एक आर्म वो उसकी लेंथ बी है और दूसरे की सी है, कहते हैं कि आपने एक साइड तो मुकम्मल आप रखें जैसे कि ये सी है, जबकि दूसरी साइड की प्रोजेक्शन अलोंग सी जो है वो वाली आप उस तरह की एक रेक्टेंगल कंसीडर करें। फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने रेक्टेंगल जो है ना बनाने लगा हूँ। इस रेक्टेंगल के अंदर एक साइड ए बी जो उस एंगल ए की एक आर्म बनता है, उसकी लेंथ जो है ना, फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल की लेंथ है ये सी, जबकि इसकी ब्रेड्थ आपने किसके इक्वल रखनी है, ब्रेड्थ रखनी है इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग सी, तो वो ए डी बनती है। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग एक्स एक्सिस या अलोंग जो है ना ए बी, वो बनती है, इसको हमने लेट किया है एक्स से, उसको हम एक्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये स्टूडेंट्स हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना हो तो रेक्टेंगल का एरिया तो सिंपल सा होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो एरिया तो इसका आ गया सी एक्स, और इसको अगर डबल करें तो ये 2cx आ गया। तो इसमें हमें अब स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं कि जो एक्यूट एंगल ए हमने लेट किया है उसके अपोजिट वाली साइड ए जो है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स कंटेनिंग एंगल ए, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डिमिनिश्ड बाय ट्वाइस ऑफ द रेक्टेंगल, ट्वाइस ऑफ द रेक्टेंगल, ये जो राइट साइड पे बनाई है इस रेक्टेंगल का एरिया, और हम वो एरिया तो हमने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 2cx। ये जो डिमिनिश्ड है माइनस से लिखा, ट्वाइस 2 से लिखा, ये सिर्फ cx है, ये बेसिकली एरिया ऑफ रेक्टेंगल है जिसमें एक साइड रेक्टेंगल की इक्वल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल गिवन इन द थ्योरम है, और दूसरा x जो है दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग c। ये आ गया, ये हमें थ्योरम प्रूव करना है जो आपके सामने अभी प्रूव हो जाएगा। अब हम चलते हैं कि प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ के लिए मैं आपके सामने टेबल सा एक बनाता हूं, उसमें स्टेटमेंट और रीजन जो है ना उसके लिए हम एक टेबल सा जनरेट करते हैं जिसके अंदर ये आपके सामने, ये फॉर एग्जांपल
अब हम इसमें देखते हैं कि ये हमारे पास एक ट्राइंगल, ये जिसको मैं सबसे पहले टिक करने लगा हूँ, ये ट्राइंगल, इसका नेम जो है वो है ACD। इन ट्राइंगल, बल्कि इसको राइट ट्राइंगल कहते हैं। इन एंगल RD, ट्राइंगल हमारे पास है AC और D। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर पाइथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल किया जाए, ये जिसको डबल टिक मैंने किया है, तो इसमें 90 के अपोजिट जो साइड है पाइथागोरस के अंदर, बी स्क्वेयर जो है, यानी स्क्वेयर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, जिनमें से एक h है और दूसरी x है। तो मैं इसको लिखता हूँ, ये पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर यानी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू h स्क्वेयर मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर मीन्स बेस ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल ACD जो है ना, इसमें हमने ये b लिख लिया। बी स्क्वेयर का क्या आंसर आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 ये हम कह लेते हैं। नाउ यहाँ पर हम दूसरी ट्राइंगल, ये जिसको अब इसका काम कंप्लीट हो गया, ये भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें इन RLT राइट एंगल, ये ट्राइंगल जो कि हमारे ये राइट साइड पे ये बनती है BCD। कौन सी बनती है जी, BC और D। अगर इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो इसमें ये जो राइट वाली ट्राइंगल हमारे पास ये राइट एंगल बनती है, इसका हाइपोटेन्यूज तो बन रहा है ये A, इसको लिख देते हैं जी A स्क्वेयर इज इक्वल टू, यानी हाइपोटेन्यूज बनता है इसका A, उसका स्क्वेयर इज इक्वल टू स्क्वेयर ऑफ परपेंडिकुलर H प्लस स्क्वेयर ऑफ बेस। बेस इसमें बनती है B से D तक, और इसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये इक्वल टू C माइनस एक्स है, तो इसका स्क्वेयर कर लेते हैं, C माइनस एक्स होल स्क्वेयर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हो गया जी A स्क्वेयर इज इक्वल टू H स्क्वेयर प्लस, इसका फार्मूला खोल लेते हैं, C स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस 2CX। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स अगर गौर से आप देखें, तो अगर मैं पहले लिखूं H स्क्वेयर, फिर मैं X स्क्वेयर को ज़रा थोड़ी देर पहले लिख लेता हूँ, प्लस C स्क्वेयर माइनस 2CX लिख देता हूँ। ऐसी सिचुएशन के अंदर हम H स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बेसिकली किसके इक्वल है, अगर आप गौर से देखें तो ये ऊपर इक्वेशन नंबर 1 जो है ना, वो उसमें लिखा हुआ है H स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू B स्क्वेयर। तो हम यहाँ पर H स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू B स्क्वेयर लिख देते हैं, प्लस C स्क्वेयर हो गया और माइनस 2CX हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास ये वैल्यू पुट की है, तो इसमें यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जारी बात है हमने इक्वेशन 1 की वैल्यू जो है वो 2 में पुट की है, उसमें ये दोनों ट्राइंगल जो थी लेफ्ट वाली, जिसके मुताबिक पाइथागोरस हमने लगाया है, ये भी हमें गिवन था, और ये वाला जो लगाया है इसमें ये भी हमारे पास गिवन है, और उसकी मदद से हमने इसका पाइथागोरस जो है ना
वो यूज किया था हमने। सिमिलरली ये भी दिया हुआ था 90 डिग्री ट्राइंगल जो है, तो इसके ऊपर भी हमने डियर स्टूडेंट्स लगा दिया पाइथागोरस थ्योरम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मिस्टर रफ़ी अहमद अवान अपने यूट्यूब चैनल सर रफ़ी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक चैप्टर 8 मैथमेटिक्स क्लास 10th जो है उसका एक थ्योरम और उसके साथ 3 क्वेश्चंस मिसलेनियस एक्सरसाइज के सिलेबस में शामिल है। तो मैं इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 5 और 8 उसको सॉल्व करूंगा। आई होप कि आपको इसका सलूशन पसंद आएगा, और अगर पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के मिल सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 3 के अंदर हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी दी गई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके सामने इस ट्राइंगल को बनाता हूँ। ये ट्राइंगल हो गई, ये डियर स्टूडेंट्स ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के अंदर हम इसको ए कर लेते हैं लेट, और इसको बी कर लेते हैं, और इसको हम सी कर लेते हैं। पॉइंट्स इसके लगा दिए। ए के सामने वाली साइड को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के सामने वाली साइड को हम स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और सी के सामने वाली साइड सारी जो है उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे ये ए टू बी होती है, ये वाली टोटल सी है। अब डियर स्टूडेंट्स, इनकी वैल्यूज जो हमें दी गई हैं, ए बी लेंथ जो है दैट इज गिवन, यानी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ए जो दिया गया है उधर 5 सेंटीमीटर के बाद ए सी 4 सेंटीमीटर, ए से सी 4 सेंटीमीटर मीन्स बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और इसके बाद एंगल ए जो है वो हमें 60 दिया गया, तो हम यहाँ पर ए एंगल को 60 डिग्री जो है ना वो लिख लेते हैं। हमें इसमें डियर स्टूडेंट्स ये बी सी यानी ए जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। अगर हम थ्योरम जो कि इसके रिलेटेड हमें बताया गया है, पहले हम थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा हमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं सी से, जो कि एल्टीट्यूड कहेंगे इसको। सी से एल्टीट्यूड जो है हम ड्रा करते हैं ऑन ए बी। एल्टीट्यूड की शर्त यही होती है कि वो एंगल 90 डिग्री का जो है ना वो बनाती है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर ये दोनों एंगल जो हैं वो हमारे 90 डिग्री के बनेंगे, क्योंकि ए से जो सॉरी सी से जो हमने खींची है एल्टीट्यूड वो ए बी को पॉइंट डी पर टच करती है, ये वाला। तो इसमें ए से डी अगर डिस्टेंस को डिस्कस किया जाए तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये बेसिकली बेस बनती है एसीडी ट्राइंगल की, और ये जो साइड बी है ना इसका प्रोजेक्शन भी है। तो अगर ये प्रोजेक्शन ऑफ बी है अलोंग ए बी, तो इसको जिस तरीके से हम जो फोर्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर जो है ना रिजॉल्व करते हैं, तो उसमें जो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होता है वो बेसिकली कॉस थीटा वाला होता है। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये बना दूं, ये फोर्स है अगर हमारे पास एफ,
और ये अलोंग एक्स एक्सिस जो एंगल बना रही है, अगर थीटा बना रही है वो, तो अगर हम इस फोर्स को रिजॉल्व करें इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स इसमें जो कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस होता है उसको फिर हम लिखेंगे एफ साइन थीटा, लेकिन जो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस होता है उसको हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा। और एफ कॉस थीटा तो फिजिक्स के अंदर इस्तेमाल होता है, अगर मैथमेटिक्स के मतलब जो है तो इसमें हम लिखेंगे ये जो बेसिकली एफ एक्स कंपोनेंट बनता है, यानी इधर से ये वाला, इसको हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज के अंदर प्रोजेक्शन ऑफ एफ अलोंग एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। तो अगर ये प्रोजेक्शन ऑफ एफ अलोंग एक्स एक्सिस है, तो अगर राइट साइड पे इस ट्राइंगल में देखा जाए तो ए से डी डिस्टेंस जो है ये बेसिकली प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग सी है। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग सी जो है इसको लाजमी तौर पे आप फिर ऐसे लिखेंगे बी कॉस 60 डिग्रीज। तो जब डियर स्टूडेंट्स आप इसको बी कॉस 60 डिग्रीज रिप्रेजेंट कर देते हैं और थ्योरम के मुताबिक तो ये लेंथ x कहलाती है। ए से डी लेंथ जो है ये क्या है, बेसिकली x है, और x जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, b cos थीटा का, मींस प्रोजेक्शन ऑफ b अलोंग c। अब हम जो है इस थ्योरम की पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। इसमें एक्यूट एंगल जो दिया गया है वो हमें दिया गया है a, हमने उसके मुताबिक स्टेटमेंट को लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे ए स्क्वेयर, यानी गिवन एक्यूट एंगल जो है 60 डिग्री का, उसके अपोजिट वाली साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, यानी जो आर्म्स ऑफ एक्यूट एंगल बनते हैं 60 डिग्री के वो है ए सी और ए बी, मीन्स बी एंड सी। इन दोनों के स्क्वायर्स का सम पहले लिखते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डिमिनिश्ड बाय 2, डिमिनिश्ड बाय ट्वाइस ऑफ द रेक्टेंगल जो है ना बनती है, उनमें एक तो हम पूरा आर्म यानी सी रखेंगे इसमें, और दूसरा हम फुल आर्म बी नहीं रखते बल्कि उसकी प्रोजेक्शन अलोंग सी जो है वो लिखते हैं, दैट विल बी बी कॉस थीटा लिखेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम जो है ए स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अगर ए स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हमारे पास बी स्क्वायर इज गिवन, दैट इज 4 सेंटीमीटर होल स्क्वायर प्लस सी विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, इसका भी होल स्क्वायर, -2 इंटू सी जो कि हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और बी जो कि हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, और साथ में इसके है कॉस और थीटा की वैल्यू गिवन है हमें 60 डिग्रीज। यहां पर हमारे पास पहली वैल्यू आ गई 16 स्क्वायर सेंटीमीटर प्लस 25 स्क्वायर सेंटीमीटर माइनस 2 5 10 और 10 4 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos 60। तो डियर स्टूडेंट्स cos 60 की वैल्यू जो है दैट इज 1/2। तो हमारे पास ये 16 प्लस 25, इसमें 2 को कैंसिल भी कर देते हैं 20 से, हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये आ गई 21 स्क्वायर सेंटीमीटर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स अगर हम करते हैं तो a इज इक्वल टू 4.58
सेंटीमीटर। ये ऊपर स्क्वायर जो है ये नहीं आएगा, स्क्वायर रूट से काट के, तो हमारे पास ये a इज इक्वल 4.58 आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हम ये ट्राइंगल ABC जो है ये हमने इसमें बना ली है। इसमें जो हमें ट्राइंगल ABC दी गई है उसमें BC जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इनको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करूंगा। ये जो A के अपोजिट साइड है वो हमारे पास स्मॉल ए है, C के अपोजिट साइड स्मॉल c है, और B एंगल के यानी सॉरी ये एंगल B के अपोजिट साइड जो है वो स्मॉल b, इस तरीके से ये होगी। अब इसकी अगर लेंथ देखी जाए तो इसमें BC जो दिया गया है वो है 21 सेंटीमीटर। BC इज गिवन 21 सेंटीमीटर, यानी ये हमारे पास A होगा, बेसिकली लेंथ A दैट इज 21 सेंटीमीटर। फिर उसमें AC दिया गया 17 सेंटीमीटर, तो AC को हमने रिप्रेजेंट किया B से, दैट इज 17 सेंटीमीटर। और उसमें AB जो है वो 10 AB लेंथ जो है जो कि दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल c दैट इज 10 सेंटीमीटर। ये तो हमें साइड लेंथ्स दे दी गई एक ट्राइंगल की। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसमें ये लेट करते हैं कि ये हमारा वो एक्यूट एंगल है जिसके मुताबिक हमने इस थ्योरम को, थ्योरम 2 जो है चैप्टर 8 का, उसकी स्टेटमेंट लिखने तो उसमें एक एंगल को मेंशन करना पड़ता है। मैं इसमें आपके सामने थोड़ा सा एक एल्टीट्यूड ड्रा करता हूँ। एल्टीट्यूड जो ड्रा की हमने ये A से ये BC के ऊपर, ये डियर स्टूडेंट्स इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं AD से। अगर थ्योरम की जो सिचुएशन है उसको देखा जाए तो इसमें C से D जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू X। तो बेसिकली हमें यही x जो डिस्टेंस है ये कैलकुलेट करना है, x डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसमें अब जा रहे हैं थ्योरम की स्टेटमेंट लिखने के लिए। थ्योरम की स्टेटमेंट में आपको बताऊं कि जो एंगल ये C मेंशन किया गया है इसके अपोजिट वाली साइड जो है इसका होल स्क्वायर इक्वल होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स कंटेन दैट एक्यूट एंगल C। तो C को एक्यूट करने वाली साइड एक तो बनती है ये AC जो कि हमारे पास ये B है इसका स्क्वायर, और दूसरी बनती है ये B से C जिसको हमने रिप्रेजेंट किया A से, इसका स्क्वायर हम लिख लेते हैं। सबसे पहले sum of the squares of the side containing angle is diminished by twice of the rectangle formed by one of the side। हम one of the side A पूरी लिख लेते हैं जो कि A है, जबकि इसमें दूसरा होता है प्रोजेक्शन ऑफ B along A, प्रोजेक्शन ऑफ AC along BC जो होगी वो बेसिकली ये प्रोजेक्शन है जिसको हम CD या X से डिनोट किया है, वो हम लिख लेते हैं ये X के इक्वल। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। C स्क्वायर हमारे पास C स्क्वायर मीन्स 10 सेंटीमीटर होल स्क्वायर is equal to B square means 17 centimeter whole square plus C जो है that is 21 centimeter whole square minus 2 into A which is 21 centimeter, और साथ में प्रोजेक्शन ऑफ B along A यानी प्रोजेक्शन ऑफ AC along BC
दैट इज डिनोटेड बाय एक्स, और यही एक्स हमें कैलकुलेट करना है। हम डियर स्टूडेंट्स इसमें लिख लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 289 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 441 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 42 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और यही एक्स जो है हमें कैलकुलेट करना है। इसको अब डॉट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स हम ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 289 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 441 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 42 सेंटीमीटर डॉट एक्स। लेफ्ट साइड पे जो हमारा आंसर आने लगा है वो डियर स्टूडेंट्स आ गया माइनस 630 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 42 सेंटीमीटर डॉट एक्स। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, एक्स इज इक्वल टू 630 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 42 सेंटीमीटर, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा जी 15 सेंटीमीटर। x इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और ये है क्या जी, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन BC, यानी प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A जो कि 15 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स इसमें हमारे पास ये ट्राइंगल जो है उसमें ये A, ये हम B और ये C जो है ये इसके वर्टिसेस जो है इनके नाम लिख लिए। D के अपोजिट वाली साइड को हम B स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, C एंगल के अपोजिट वाला स्मॉल c से रिप्रेजेंट करेंगे, और A के अपोजिट जो है हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल a से। अब ये इसकी लेंथ दे दी गई है, a दिया गया है 17 सेंटीमीटर, b जो दिया गया है दैट इज 15 सेंटीमीटर, और इसमें c जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया। अब इसमें एंगल B हमें कैलकुलेट करना है। बेसिकली ये एंगल B है, हम जब इसको कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो जिस एंगल एक्यूट एंगल के रिलेटेड हम थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे वो हम उसको B रखेंगे। तो इसमें स्टेटमेंट लिखने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम A से एक एल्टीट्यूड ड्रा कर लेते हैं, और एल्टीट्यूड ड्रा करने के बाद ये डियर स्टूडेंट्स हम A से ये रेड कलर में एल्टीट्यूड ड्रा किया ऑन BC जो कि पॉइंट D के ऊपर आकर टच करता है, मैं इसको D लिख देता हूँ। इसमें डियर स्टूडेंट ये बात बड़े गौर से देखने वाली है कि B से D डिस्टेंस जो है ये बेसिकली हम वैसे तो X से रिप्रेजेंट करते हैं, X से, लेकिन अगर हम इस थीटा को, ये एंगल जो दिया हुआ है कैलकुलेट B करना है, इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको X कैलकुलेट करना है तो X बेसिकली किसके इक्वल होगा, प्रोजेक्शन ऑफ C अलोंग B अलोंग A। प्रोजेक्शन ऑफ C अलोंग A बेसिकली बनता है टोटल लेंथ ये B से D तक, और ये बनती है C
cos थीटा, ये मैं इसको c और स्मॉल c और साथ में cos, और इसके बाद मैं इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। x इज इक्वल टू c cos थीटा विच इज द प्रोजेक्शन ऑफ c अलॉन्ग a, या प्रोजेक्शन ऑफ ए बी अलॉन्ग बी सी जो है वो हमने इसको लिख दी है x की वैल्यू। अब थ्योरम की स्टेटमेंट जो है उसमें इस चीज़ को बड़े बागौर तरीके से हमें देखना होता है कि जिस एक्यूट एंगल के रिलेटेड हम बात कर रहे हैं इसके अपोजिट जो साइड है वो है बी, इसका स्क्वायर एक साइड पे आएगा, जैसे बी स्क्वायर मैंने लिख लिया। फिर अब वो दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम लिखना है कि जिनके दरमियान में एक्यूट एंगल थीटा है। जाहिर बात है वो उनमें से एक सी है और एक ए है, तो मैं इनको भी लिख लेता हूं, जैसे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और डिमिनिश्ड बाय ट्वाइस ऑफ द रेक्टेंगल, कि जिसका एरिया जो है वो एक तो उसमें लेंथ हम मुकम्मल इस्तेमाल करेंगे, ये ए वाली जो है 17, हम उसके लिए लिख लेते हैं जी ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोजेक्शन ऑफ सी अलॉन्ग ए, दैट इज, वैसे तो मैंने उसको x से डिनोट किया है, चलें उसको वक्ती तौर पे हम x से ही डिनोट करते हैं, बाद में x की वैल्यू हम लिख लेंगे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट बी स्क्वायर आ गया हमारे पास 15 सेंटीमीटर स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दैट इज गिवन 17 सेंटीमीटर इसका होल स्क्वायर, प्लस सी हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और इसका भी होल स्क्वायर, और -2 इंटू सी ए है हमारे पास 17 सेंटीमीटर, और उसके बाद हमारे पास है x की वैल्यू c cos थीटा। c की वैल्यू 8 है, तो मैं उसको बेसिकली तो लिखना चाहता था c cos थीटा, लेकिन c की जगह पर मैं लिख लेता हूँ 8 सेंटीमीटर और साथ में लिख लेता हूँ cos थीटा। ये बेसिकली याद रखना है कि ये वैल्यू हमने किसके इक्वल रखी है, ये x था और x क्या था, c cos थीटा था। c cos थीटा, ये दो c होंगे, एक c और c cos थीटा, तो मैंने c की वैल्यू ये लिख दी है 8 और साथ में cos थीटा लिख दिया है आपके लिए। 15 में आप ये 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, 289 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस आपका आ जाता है ये 17 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 272 cos थीटा। इसमें भी जो यूनिट है वो मुझे लिखनी याद नहीं रही, मैं उसको लिख लूँ सबसे पहले 272 सेंटीमीटर स्क्वायर और साथ में इसके आ जाता है जी cos थीटा। मैं अब यहाँ पर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 289 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू -272 सेंटीमीटर स्क्वायर cos थीटा। ये थीटा ही तो बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया -128 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू -272 सेंटीमीटर स्क्वायर cos थीटा, माइनस माइनस से कैंसिल और सेंटीमीटर स्क्वायर से भी कैंसिल, 128 डिवाइडेड बाय 272 इज इक्वल टू cos थीटा,
चूंकि डियर स्टूडेंट्स हमें थीटा कैलकुलेट करना है तो कॉस दूसरी तरफ जाएगा तो बन जाएगा कॉस इनवर्स, और ये 128 डिवाइडेड बाय 272 ब्रैकेट क्लोज, और थीटा का जो आंसर है वो आ जाएगा 61.9 डिग्रीज। तो यही एंगल हमें इस ट्राइंगल के अंदर कैलकुलेट करना था। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये शॉर्ट सिलेबस के मुताबिक ये मिसलेनियस एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन 3, 5 और 8 अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए हैं तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें और आपकी जो एजुकेशन का लेवल है वो बेहतर होता चला जाए। अल्लाह हाफिज़।